बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू तावील काफ हा या ऐन साद पे थी। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने साद बिन अब्दुल्लाह अशअरी को बयान किया जब आप बच्चे थे, छोटे से थे। इमाम हसन अस्करी इस्लाम के हुक्म से साद बिन अब्दुल्लाह ने जब इस तावील को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से सवाल किया और इमाम ने बयान किया, तो उसमें ख़ास बात ये बयान की कि इस तावील को सबसे पहले हज़रत ज़करिया के सामने बयान किया गया था और उनके सामने करबला के वाक़यात बित तफ़सील बयान किए गए थे। रवायत कहती है असल वजह ये थी कि जनाब ज़करिया ने एक रोज़ बारगाह खुदावंदी में सवाल किया था कि पालने वाले, मैं तुझसे अस्माए खमसा जानना चाहता हूँ, पंजतन पाक के नाम को बित तफ़सील जानना चाहता हूँ। और फिर उनको पंजतन पाक का नाम बयान किया गया और जनाब ज़करिया का काम क्या था, क्यों नाम ये जानना चाहते थे। और नाम जब बताया गया, काम ये था कि जनाब ज़करिया इन अस्माए खमसा की तस्बीह पढ़ा करते थे। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद कहा करते थे। इसी तरीके से या अली या अली या अली। इसी तरीके से जनाब सईदा का नाम लेकर के या फ़ातिमा या फ़ातिमा। इस तरह से इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम लेकर के या हसन या हसन या हसन। जब तक इन चार बुज़ुर्गवारों का नाम लेते थे, ख़ुद कहते हैं तसल्लई तो बेअस्माइहिम मिन हुमूमी। एक रोज़ बारगाह खुदावंदी में कहने लगे, ये अमल दस्तूर जारी था, मगर एक रोज़ जब सब्र न हो सका तो एक मर्तबा खुदा की बारगाह में हाथों को उठा दिया और कहा, पालने वाले क्या बात है कि जब मैं इन चार बुज़ुर्गवारों की नाम की तस्बीह पढ़ता हूँ, या मोहम्मद या अली या फ़ातिमा या हसन कहता हूँ, तसल्ली तो मुझे तसल्ली हो जाती है, मेरे सारे हम व गम दूर हो जाते हैं। व इज़ा ज़करतुल हुसैन अलैहिस्सलाम तदमउ ऐनी व तसूर ज़फ़रती। लेकिन जब पाँचवां नाम लेता हूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तस्बीह या हुसैन या हुसैन या हुसैन कहता हूँ, तो मेरी आँखों से साख्ता आंसू जारी हो जाते हैं और मेरी आँखों से आंसू उबल उबल के निकलना शुरू हो जाते हैं। वही इलाही हुई, जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम को वाक़यात करबला बयान किए गए और यज़ीद पलीद का नाम ज़िक्र किया गया कि जो कातिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होगा। जब हज़रत ज़करिया के सामने मुफस्सल तरीक़े से करबला का वाक़या और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर क्या बीतने वाली है ये बयान किया गया, तो रवायत कहती है जनाब ज़करिया वहाँ से उठे, लम युफ़ारिक़ मस्जिदहू या मस्जिदहू सलासत अय्यामिन। जनाब ज़करिया वहाँ से उठे, अपने महराब इबादत में आए। मस्जिद आज मस्जिद कहलाती है, लेकिन उस ज़माने में मस्जिद नहीं, दूसरे अस्मा सोमिया या बिया वगैरह कहा जाता था। यहाँ ज़ाहिरन मस्जिद है। अपनी इबादत गाह, अपने सजदा करने की जगह महराब में आए और 3 दिन तक आपने मस्जिद को नहीं छोड़ा। एक काम, लम युफ़ारिक़ मस्जिदहू सलासत अय्यामिन, 3 दिन तक आपने अपनी इबादत गाह नहीं छोड़ी और इस 3 दिन में किसी भी शख्स से उन्होंने मुलाकात नहीं की। कोई भी, हत्ता मोमिन हो, कोई भी काम हो, उससे उन्होंने मुलाकात नहीं की। और तीसरा काम, मुसलसल रोते जा रहे थे, दिन हो रात हो, कैसा खाना कैसा पानी, मुसलसल रोते जा रहे थे और मरसिया पढ़ते जा रहे थे। मरसिया के फ़िक्रे क्या थे, उनमें से एक फ़िक्रा आपके सामने ज़िक्र करना चाहूँगा। रोते जाते थे इमाम हुसैन इस्लाम के मसाइब पर, मुसीबत पर, और ये कहते जाते थे अतुल बेसो अलीयन व फ़ातिमा। जनाब ज़करिया महराब इबादत में इबादत करने के लिए, जहाँ इबादत करने की जगह थी, वहाँ सिर्फ़ रो रहे थे, फ़रियाद कर रहे थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब पर गिरिया कर रहे थे। सुबह व शाम गिरिया कर रहे हैं, कैसा खाना कैसा पानी कैसा आराम, मुसलसल 3 दिन तक गिरिया करते रहे। और
गिरिया करने के साथ मसाइब भी पढ़ रहे थे। उन मसाइब और मरसिया के फ़िक़रात ये हैं, अतुफ़ज्ज ओ खैरा खल्क़ का खैरा जमी खल्क़ का बेवलद ही, ऐ खुदा क्या तू अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खैरुल खल्क़ हैं उनको उनके लाल की मुसीबत में मुब्तला करेगा। ये सवाल नहीं है, ये मरसिया है। दूसरा फ़िक़रा, अतुलबिसो अलीयन व फ़ातिमा, ऐ पालने वाले क्या तू लिबासल मुसीबत, क्या तू मुसीबत का लिबास अली व बतूल अलैहिस्सलाम को पहनाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में उनके बेटे को शहीद किया जाएगा और उन्हें दर्द व गम में मुब्तला करेगा और वो सियाह लिबास पहनेंगे। इसी तरह से फ़रियाद करते जाते हैं कि एक ख़याल दिल में आता है, वो ख़याल आते ही हाथों को उठा देते हैं बारगाह खुदावंदी में और कहते हैं, पालने वाले जैसे तू नबी मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीयीन को, जैसे तू ख़ातमुन नबीयीन को इस दर्द में मुब्तला करने वाला है, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तू एक ऐसा बेटा दे जो बहुत ही खूबसूरत, जो बहुत ही बासीरत हो और उसकी मोहब्बत में मुझे मुब्तला कर दे। इफ्तिनान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी आज़माइश, मेरी आज़माइश, मेरा इम्तिहान वो मेरा बेटा हो। हालांकि जनाब ज़करिया बूढ़े हो चुके थे और अल्लाह ने तब उनको औलाद दी है। कुरान ने इसका तज़किरा किया है। पालने वाले मुझे भी बेटा अता कर, मैं उससे भी मोहब्बत करूं, बेपनाह मोहब्बत करूं। और फिर अफ़जनी बही, जैसे हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद किए जाएंगे और रसूल खुदा को उनके लाल का गम मिलेगा, वैसे ही मुझे भी इस दर्द में, इस दुख में मुब्तला कर कि मेरे सामने मेरा बेटा पले बढ़े, जवान हो और मेरे सामने शहीद कर दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए, उसे इस दुनिया से रुखसत होना पड़े। जनाब ज़करिया की दुआ कबूल हुई। अल्लाह ने बुढ़ापे में जनाब यहया जैसा अज़ीमुश्शान बेटा अता किया, जो सीरत में भी सूरत में भी बाप जैसा और बेपनाह मोहब्बतों वाला खूबसूरत और खूबसूरत बेटा जब मिला, जनाब ज़करिया बेपनाह उनसे मोहब्बत कर रहे हैं कि वो वक्त भी आया कि जनाब ज़करिया की मौजूदगी में जनाब यहया को एक मलऊना, एक बदकारा औरत के सामने ज़िबाह किया गया और उनके सर अक़दस को एक मलऊना के हवाले तोहफ़े के तौर पर किया गया। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला के रास्ते में भी और करबला में भी बार बार जनाब यहया इब्न ज़करिया का तज़किरा कर रहे थे, उनको याद कर रहे थे। क्यों? इसलिए कि जनाब यहया अलैहिस्सलाम में और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बड़ी शबाहतें हैं। उन शबाहतों में से एक ये है कि 6 महीना का कोई बच्चा ज़िंदा नहीं बचा सिवाय जनाब यहया और जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।